तो भगवान ने कान कथा सुनने के लिए दिए, लेकिन हम लोग इतने बदमाश आदमी हैं कि अपने कानों से दुनिया भर की गाली सुन सुन के जिंदगी निकाल देते हैं। इसकी ऐसा वैसा दुनियादारी। अरे भैया मेरे पागलो, जिंदगी में याद रखना, भगवान ने तुम्हें कान भगवान की कथा सुनने के लिए दी है। जो अगर कानों से भगवान की कथा को सुनता है, उनके कानों के साथ साथ उस जीव का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन कब सुनोगे? हद हो गई। आदमी सुनता कब? डूबो। जो सुनना चाहिए वो सुनते ही नहीं। पड़ोसी की लुगाई भग जाए, फिर देखो तुम सुनने में इतना मन लगता, इतना मन लगता। अच्छा तो कैसे गई? खोल खोल कर। अच्छा तो कै बजे निकली? अच्छा तो फोन ले गई कि नहीं? हद हो गई। तुम्हारी ठटरी भरे पार, सीमा पार है। अरे पूरा गांव उस दिन कोई काम ही ना करे, सब बैठे हैं ऐसे जैसे खुद की भग गई हो। अब मान लिया राम राम राम। अच्छा भैया यार पैसा ले गई। अरे मेरे पागलो, जितना तुम संसार की कथा सुनने में रस लगाते हो, उतने से आधा रस राम जी की कथा सुनने में लगाओगे। अच्छा तो फिर प्रभु ने क्या किया, फिर भगवान ने क्या किया, फिर कैसे भक्तों का बेड़ा पार किया, ऐसा रस जब तुम्हारे हृदय में आने लगे, तब समझना तुम बढ़िया कथा श्रोता बन गए हो। अभी संसार की कथा में तुम्हें रस है। एक और बढ़िया उदाहरण है, कोई बढ़िया गंदी गंदी बातें करे वासना की, तो रातों भर नींद नहीं आती, दुई दुई रात जगता रहेगा, आंखें लाल हुई जाएंगी और शरीर जमुहाई पे दे जमुहाई, लेकिन ये हलो आवाज नहीं आ रही का, इसी में लगा रहेगा। और अगर किसी दिन कह दिया जाए यार हलो हलो हो गया, अब वो धीरे से पकड़, अभी मत लगाओ घर वाली है। हाँ, अब कह दिया जाए भैया कथा सुनो, रामचरितमानस की चौपाई, हमको महाराज जी नींद आती है, अगर हम सोए ना तो सुबह से मूड पिरान लगा नक्कटा। राम ही बचावे भैया। जितना तुम्हारा मन संसार की विषय वासना की कथा को क्रोधने खोदने का मन करता, उतना कथा में डूबने का मन करने लगे ना, समझ जाइए तुम बढ़िया आदमी बन गए हो। सुनो, डूबो। कब सुनोगे? और हद हो गई, हमें तुम पर कई बार तरस आता है। तुम वो काम भगवान को तब भजते हो जब तुम्हें लगे कि भगवान के अलावा नहीं कोई बचा सकता, तब आते हो तुम। जब तुम्हें लगे कि ईश्वर ही सहारा है, तब तुम्हें ईश्वर की याद आती है। जब तुम्हें लगने लगता कि हम मरने वाले, तब तुम्हें गीता, हनुमान चालीसा, रामायण, पुराण, बागेश्वर धाम याद आते हैं। खाक जिंदगी है तुम्हारी, ये बदमाशी सबसे ज्यादा भरी हुई है। क्षमा करना मेरे पागलो, तुम्हें जिंदगी में मौका मिले तो मरने के समय क्या ईश्वर को याद करना, जन्म के बाद ईश्वर को याद करो। ये तो स्वार्थ है, परमार्थ पर डूबो साहब, स्वार्थ पर क्या डूबना। किसी गांव में एक आदमी रहता था, उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्षमा करना, आज मैं आराम करूंगा, मुझे मत डिस्टर्ब करना। पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी रुक गई और ये कुर्सी पर बैठा ही था कि पत्नी आई, कहा कोई व्यक्ति तुमसे मिलने आया है। इसने डांट कर कहा मैंने कहा था ना कि मुझे आज डिस्टर्ब मत करना, मैं आराम करूंगा। मैं बैठ नहीं पाया, ठीक से कुर्सी चेयर पकड़ नहीं पाया, और तूने आके कह दिया कि कोई आदमी मिलने आया। मैंने कहा ना मना करो। पत्नी ने कहा मैंने मना तो किया, पर उस आदमी ने जवाब दिया कि मरने जीने की बात। इस आदमी ने सोचा फिर तो उठना चाहिए, फिर तो विश्राम नहीं करना चाहिए। अगर किसी के मरने जीने की बात है तो उठना चाहिए, जाना चाहिए। आदमी दरवाजे पर गया, तब उसने पूछा कौन हो तुम? तब पता लगा कि इंश्योरेंस वाला आदमी है जो मरने जीने का बीमा कराता है।
ये आदमी कब उठा? जब मरने जीने की बात आई। यही हाल हमारा और तुम्हारा है। हम कथा कब सुनते? जब मरने की बात आ जाती है कि अब केवल कथा बचा सकती है, तब कथा में आते। अगर पहले आ जाते तो क्या बिगड़ जाता प्यारे। पहले बुद्ध पुरुष की शरण में आ जाते, क्या बिगड़ जाता। पहले बुद्ध की शरण में पकड़ लेते, ईश्वर की शरण को पकड़ लेते, सतगुरु को पकड़ लेते। डूब जाओ कथा में, भान ना रहे संसार का। ऐसी कथा सुनो कि तुम्हें होश ना रहे कि तुम कथा में बैठे हो, तुम्हें ऐसा लगे कि कथा तुम में आकर बैठ गई। हमको लोग आते हैं, बोले महाराज जी ऐसी कथा आपने सुनाई कि उठने का मन नहीं हुआ, क्षमा करना। अगर तुम कथा से उठकर जा रहे हो तो तुमने कथा सुनी नहीं, सिर्फ 3 घंटे एंजॉय योर लाइफ। आपने सिर्फ एंजॉय किया है। जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में कथा सुनने के बाद वही चीज दिमाग में कौतूहल करती रहे, कथा की बातें बार बार दुत्कारती रहे, कथा की बातें बार बार तुम्हारे चित्त पर प्रहार करती रहे, समझना तुम अच्छे श्रोता बनकर निकले हो आज। डूबो, बुढ़ापे में मत डूबो, जब तुम्हें मौका मिला कथा में डूबो, खूब सुनो, डूब कर सुनो। कब सुनोगे? मरने जीने की बात पर सुनोगे तुम डूब कर। आज और अभी सुनो, डूब जाओ, बेपनाह हो जाओ संसार से। संसार की कुछ भी खबर ना हो, इतनी डूब कर। और क्षमा करना, हम लोग कथा में भी सुनते तो अपने मतलब की बात सुनते। अभी हम बता दें कि घुटना जिनको दर्द करता है उनको हम दवा बता रहे हैं, तुरंत बगल वाला चुप हो जाता, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। किसी को बता दें धन नहीं रुकता, एक बढ़िया उपाय है, तुरंत मोबाइल लेकर के खींचेगा कि क्या बोलेंगे गुरुजी। क्षमा करना ये कथा नहीं है। क्षमा करना ये तुम अपने स्वार्थ के लिए बैठे हो। क्षमा करना तुम अगर परमार्थ के लिए आना शुरू कर दो, तुम अगर परमार्थ के लिए कथा सुनना शुरू कर दो, तुम अगर कथा में डूब जाने के लिए डूबना चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो, जीना शुरू कर दो, तो मैं तुम्हें कह सकता हूं बड़े दावे के साथ कि अगर कथा में भगवान आते हैं तो वो ईश्वर तुमसे बिना मिले रह नहीं सकता है। वो मिलकर जाएगा, तुम्हें खोज कर जाएगा। कभी मीरा बनो। मीरा डूबती थी तो मीरा को होश नहीं रहता था संसार का। मीरा डूबती थी तो मीरा को भान नहीं रहता था कि मैं किसी राजा की पुत्री हूं। और होश में आना कथा में। क्षमा करना, मेरी बात तुम्हें बुरा लगे तो क्षमा करना। कथा में तुम सम्मान को पाने मत आना कि कोई मुझे पूछेगा तो मैं बैठूंगा तो मेरा सम्मान होगा, तो मेरी फोटो खींचेगी, फिर मैं मंच पे जाऊंगा। तुम कथा में नहीं आए, तुम बदमाश आदमी हो। कभी मौका मिले तो मान सम्मान के भूख में कथा में मत आना, हनुमान की भूख में कथा में आना। और ये व्यर्थ की बात में बंद करो, वरना कथाओं में आना बंद करो तुम। और मेरी कथा में तो आना तो होश में आना।